पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कामयाबी में अमरीकी टेक्नोलॉजी और इसराइल के एक जासूस चोर का किरदार। ये तो सबको मालूम है कि पाकिस्तान के इब्तदाई जौहरी हथियारों के लिए दरकार एनरिच्ड यूरेनियम कहूटा रिसर्च लेबॉरेटरीज में तैयार की गई थी। अलबत्ता इस यूरेनियम से हथियार बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को तफवीज़ की गई, जिसने इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए। इन वेपन्स के तजर्बे और लाइव फायर दोनों सूरतों में वेपन को डेटोनेट करने के लिए एक हाई स्पीड स्विच दरकार होता है, जिसे क्राइट्रॉन कहा जाता है। अगरचे ये दूसरी जंग अजीम के दौर की इजाद थी, लेकिन 80 और 90 की दिहाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है, शायद अब भी हो। ये बहुत छोटे साइज 25-30 मिलीमीटर की एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये ट्यूब वैक्यूम भी होती है और दूसरी किस्म में इसके अंदर कोई गैस, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन या क्रिप्टॉन वगैरह भरी होती है। इस कदर छोटे साइज के बावजूद क्राइट्रॉन कमोबेश 5000 वोल्ट और 3000 एम्पियर तक के करंट को 5 से 30 नैनो सेकंड्स में पास कर सकता है। पाकिस्तान को अपने जौहरी हथियारों के लिए इन स्विचेस की ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त ये पाकिस्तान में तैयार नहीं होते थे। ये अगरचे 80 की दिहाई का वो इब्तदाई हिस्सा था जब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की शदीद तरीन ज़रूरत थी, लेकिन इसके बावजूद ये स्विचेस अमेरिका की उन अशिया में शामिल थे जिनकी आर्म्स कंट्रोल एक्ट के तहत किसी भी मुल्क को फ़रोख्त ममनू थी। चुनाचे इनके हुसूल की जिम्मेदारी ISI के सपुर्द की गई। एक दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि इन्हीं दिनों इसराइल को भी इन स्विचेस की ज़रूरत थी, लेकिन वो भी अमेरिकी क़वानीन के बायस ये स्विच हासिल नहीं कर सकता था। लिहाजा इसराइली खुफिया एजेंसी लेकम ने इस काम के लिए इसराइल के एक बिजनेसमैन और फिल्म साज आर्नन मिल्खन, जो इसराइली जासूस भी था, को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो इसराइली जौहरी प्रोग्राम के लिए ऐसी खुफिया खरीदारी का माहिर था। याद रहे कि 2005 में ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली की मशहूर फिल्म मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ का प्रोड्यूसर भी मिल्खन ही है। मिल्खन ने इन क्राइट्रॉन्स के लिए मारूफ अमरीकी फिजिसिस्ट और बिजनेसमैन रिचर्ड कैली स्मिथ से राब्ता किया, जो मिल्को इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेटेड के नाम से एक कंपनी चला रहा था। ये कंपनी अमरीकी अफवाज के अलावा नेटो और नासा की कॉन्ट्रैक्टर भी थी और हसास दिफाई आलात फरोख्त करती थी। रिचर्ड ने पेंटागन की एक और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी AG&G से खुफिया तौर पर 1000 के लगभग क्राइट्रॉन्स खरीदे और कवानीन की मुखालफत करते हुए इन्हें फोटोकॉपियर्स और क्लब लाइट्स के पास डिक्लेयर करके मिल्खन की फ्रंट कंपनी हेली ट्रेडिंग को फ़रोख्त कर दिया, जिसने इन्हें इसराइल मुंतकिल किया। इस डील के दरमियान में एक जगह कुछ ऐसा हुआ जिसकी समझ उस वक्त न रिचर्ड कैली स्मिथ को आई और न अमरीकी और इसराइली हुकूमत को। इस वाक़े के करीबन 2 बरस बाद अमरीकी एजेंसियों को मालूम हुआ कि AG&G से 1000 के लगभग क्राइट्रॉन्स गैर कानूनी तौर पर बेचे गए हैं या चोरी करके बेचे गए हैं। तहकीकात से मालूम हुआ कि 810 क्राइट्रॉन्स मिल्खन की कंपनी ने इसराइल भिजवा दिए थे, जबकि बकिया 200 से ज़्यादा शायद किसी ऐसी कंपनी ने खरीद लिए जो सोवियत यूनियन को इलेक्ट्रॉनिक्स बरामद करती थी। इस इंकिशाफ ने अमरीकी ऐवानों में तहलका मचा दिया। आलमी बदनामी के खौफ के तहत अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइली हुकूमत के साथ राब्ता किया और ज़बरदस्त सिफारती कोशिशों के बाद 810 में से 469 क्राइट्रॉन्स वापस हासिल कर लिए। बकिया 341 के मुताल्लिक इसराइल ने कह दिया कि वो तजर्बात में ज़ाय हो गए। रिचर्ड स्मिथ के खिलाफ 1985 में मुकदमा बनाया गया, लेकिन वो रूपोश हो गया और 16 बरस बाद स्पेन से मिला, जहां से उसे अमेरिका वापस लाकर 3 बरस कैद की सज़ा दी गई। मिल्खन के खिलाफ काबिल एतबार सबूत नहीं मिले, लिहाजा उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। ताहम उसके जासूस होने के मुताल्लिक अफवाहें और चहमगोइयाँ जारी रहीं, यहाँ तक कि जुलाई 2011 में उसकी एक सवाने उम्री कॉन्फिडेंशियल द लाइफ ऑफ अ सीक्रेट एजेंट टर्न्ड हॉलीवुड टाइकून शाया हुई, जिसमें इसराइली न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उसकी खिदमात का तफसीली जिक्र किया गया। नवंबर 2013 में इसराइली टीवी के प्रोग्राम में मिल्खन ने एतराफ़ कर लिया कि उसकी सवाने उम्री में उसके मुताल्लिक जो कुछ बताया गया है वो दुरुस्त है। जो 200 से ज़ायद क्राइट्रॉन्स इस सारे हंगामे में गुम हो गए थे, उनके मुताल्लिक 1985 में मालूम हुआ कि वो अमेरिका से मगरबी जर्मनी और वहाँ से मशरक़ी जर्मनी पहुँचे थे। उस वक्त मशरक़ी जर्मनी सोवियत यूनियन का इत्तेहादी और अमरीकी रसाई से बाहर था। मशरक़ी जर्मनी से ये क्राइट्रॉन्स पोलैंड भिजवाए गए और वहाँ से किस तरह पाकिस्तान पहुँचे ये एक अलग कहानी है, लेकिन 1985 में अमरीकी कस्टम इंतज़ामिया और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एहलकारों ने ABC टेलीविज़न को बताया कि ये क्राइट्रॉन्स पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इसके बाद सदर रेगन की इंतज़ामिया ने पेंटागन के बजट से $30 मिलियन अमरीकी कस्टम्स को दिए ताकि ऐसी अशिया की निगरानी का इंतज़ाम बेहतर बनाया जा सके।
اس کے ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو فلیش ایکس رے کیمراز کی ایکسپورٹ کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا۔ یہ کیمراز بعد ازاں ایک یورپی ملک سے منگوائے گئے۔ بہرحال ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں مدد کرنے پر رچرڈ کیلی سمتھ امریکہ اور آرنن ملخن اسرائیل کے شکر گزار ہیں۔ شاید ان دونوں کو اب وہ شخص یاد آ رہا ہو جس نے 200 کرائٹرونز ان دونوں کی ناک کے عین نیچے غائب کر دیے تھے۔